जैसे कि पिछले पार्ट में हमने आपको दिखाया है, टोनी और ब्रॉड दोनों की मौजूदगी में ही गैंग का लीडर दातू सब पैसेंजर को अपने साथ अपनी बस में ले जाता है। इसके बाद दातू दो सोल्जर्स को कहता है कि तुम लोग यहीं पर रहकर जहाज से जो भी कीमती चीजें हैं वो उठा कर ले आओ। दूसरी तरफ ब्रॉड एकदम से टोनी पर गुस्सा होता है और इससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे सब पैसेंजर को वो ले गया। लेकिन टोनी अपनी वजाहत में कहता है कि अगर तुम चले जाते तो वो तो मार देते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थे, इसलिए उनको मारना बहुत ही मुश्किल था। सब लोगों को जाने के बाद ब्रॉड इन दो आतंकवादियों के पीछे में आता है जो कि दातू ने खुद जानबूझकर जहाज में छोड़े थे। ब्रॉड इन दोनों को पकड़ लेता है और गन पॉइंट पर इनसे पूछता है कि मेरे पैसेंजर्स को कहां पर लेके गया है दातू और क्या करने जा रहा है। सारी मालूमात लेने के बाद दूसरी तरफ ब्रॉड की बेटी डेनेला सारी इंफॉर्मेशन टावर वालों को दे देती है जो कि ब्रॉड और डेनेला के बीच में हुई थी, जिसकी वजह से टावर सेंटर वाले ब्रॉड की लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो सैटेलाइट की मदद से जिसका जहाज भी निकाल लेते हैं। लोकेशन निकालने के बाद टावर सेंटर में मौजूद एक आदमी जिसका नाम टेरी होता है, वो एक प्राइवेट रेस्क्यू टीम को कॉल करता है। साथ में टेरी को ये भी पता होता है कि उस आइलैंड पर खतरनाक आतंकवादी रहते हैं जो कि ब्रॉड को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुनकर टीम अपनी मिशन की तरफ निकल जाती है और अपने साथ पैसों से भरा हुआ बैग और कुछ अच्छी बंदूकें भी ले जाते हैं। दूसरी तरफ जब ब्रॉड जहाज के केबल में आता है और जहाज को ऑन करता है तो जहाज डायरेक्ट से ऑन हो जाता है और इसकी पावर भी वापस आ चुकी होती है, जो कि को पायलट ने इसे अच्छी तरह रिपेयर कर लिया था। ये सब कुछ देखने के बाद ब्रॉड बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि जहाज की पावर वापस आ चुकी थी। ब्रॉड को नहीं पता था कि रेस्क्यू टीम कब आएगी, लेकिन एहतियात के तौर पर उसने अपनी एक शर्ट निकाली जिस पर उसने कुछ लिखा और अपना आईडी कार्ड चिपका कर चला गया। जहाज से निकलने के बाद ब्रॉड टोनी के साथ मिलकर अपने पैसेंजर्स को बचाने के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ गैंग का लीडर दातू सब लोगों को एक लाइन में खड़ा करके उनकी वीडियो बनाता और फिर उनके परिवार को बेचकर उनसे पैसे मांगता। इसी दौरान रेस्क्यू टीम भी उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर ब्रॉड ने अपना जहाज लैंड किया था। अच्छी तरह छानबीन करने के बाद टीम का लीडर जहाज के केबिन में चला गया और उसे सामने वही शर्ट मिल गई जो कि ब्रॉड ने अपने कार्ड के साथ रखी थी। इसी दौरान ब्रॉड अपने पैसेंजर्स को बचाने के लिए उसी जगह पर पहुंच चुका था जो इन्फॉर्मेशन उस आतंकवादी ने ब्रॉड को दी थी और इन दोनों ने यहाँ पर कत्लेआम शुरू कर दिया था। इसी दौरान टोनी के हाथ में एक बड़ा हथौड़ा लग गया जिससे उसने कई लोगों की जान ले ली। चाबियां मिल जाने के बाद ब्रॉड ने दरवाजा खोला और सब पैसेंजर्स को कहा कि उसी बस में बैठ जाओ वापस जिसमें आए थे यहाँ पर। इसके बाद सब आदमी एक एक करके गेट से निकलता गया और बस में चढ़ता गया। टोनी एकदम से वापस आया और कहने लगा, हम जिस रास्ते से यहाँ से निकलेंगे वहाँ पर काफी ज्यादा सोल्जर खड़े हैं जिसके पास बहुत सारी बंदूकें हैं, तो हमारा यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। फिर इसके बाद ब्रॉड ने एक बहुत ही खतरनाक फैसला किया। ब्रॉड कहने लगा, मैं खुद को उनके हवाले कर दूंगा, जिस पर टोनी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन ब्रॉड ने कहा, फिक्र मत करो, मैं एक कैप्टन हूँ, वो मुझे आसानी से नहीं मारेंगे। इसके बाद जब ब्रॉड दातू के पास जाता है तो दातू से कहता है, मैंने रेस्क्यू वालों को कॉल की थी, वो बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएंगे और मैं तुमसे अपने बंदों को छोड़ा दूंगा। जिस पर दातू को बहुत ही गुस्सा आता है और ब्रॉड से कहता है, तुम मेरे इलाके पर आकर मुझे धमकी देते हो। फिर इसके बाद वो ब्रॉड को अच्छी तरह पीटने लगते हैं। दातू ब्रॉड से कहता है, सबसे पहले तुम मरोगे और फिर तुम्हारे पैसेंजर्स मरेंगे। इसके बाद ब्रॉड कहता है, तुम और तुम्हारे लोग भाड़ में जाओ। जैसे ही ये कहता है तो दातू कहता है, अपने आदमी से इसे मार दो। जैसे ही वो आदमी ब्रॉड को शूट करने लगता है तो पीछे से रेस्क्यू टीम वाले आ जाते हैं। रेस्क्यू टीम आते ही गोलीबारी शुरू हो जाती है जो कि बहुत सख्त फायरिंग इन दोनों के बीच में होती है और टीम का लीडर ब्रॉड को अपने साथ ले जाकर बस में बिठाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। बस के निकल जाने के बाद जब दातू वापस बाहर आकर देखता है तो उसका छोटा भाई मरा हुआ होता है, जो कि इसे देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो इंतकाम की आग में जला हुआ होता है। ब्रॉड बस में बैठा बहुत ही खुश होता है कि चलो रेस्क्यू आ गई, लेकिन जब टीम का लीडर इसे बताता है कि हम रेस्क्यू टीम से नहीं बल्कि प्राइवेट टीम है और हम टोटल 5 लोग हैं, रेस्क्यू आने में 24 घंटे लगेंगे। ये सब सुनकर ब्रॉड बहुत ही दुखी हो जाता है और शौक में चला जाता है कि इसके बाद अब क्या करे। खैर जब बस जहाज के पास पहुंचती है तो सब आदमी एक एक करके बस से उतर जाते हैं।
टीम के मेंबर अपनी अपनी जगह पर पोजीशन ले लेते हैं फाइट के लिए और सब पैसेंजर्स को ब्रॉड कहता है कि तुम सब जहाज के अंदर बैठ जाओ। फिर इसके बाद ब्रॉड जहाज को चेक करने लगता है कि कोई मसला या खराबी तो नहीं। इसी दौरान दातू के आदमी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। काफी अच्छी बंदूकें होने की वजह से मसला कोई नहीं था इनके लिए फाइट करने में। जहाज को ठीक कर लेने के बाद ब्रॉड भाग कर टीम की लीडर के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जैसे ही जहाज को घुमाऊंगा तो सीढ़ियां नीचे ही रहेंगी, तुम भाग कर आ जाना। और इसके बाद ब्रॉड टोनी से मिलता है और टोनी का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। ब्रॉड टोनी से इसलिए मिलता है क्योंकि टोनी के साथ वापस नहीं जाएगा, अगर वो चला जाता तो एयरपोर्ट में फिर इसे पकड़ लेते पुलिस वाले। इसके बाद ब्रॉड जहाज के केबिन में जाकर जहाज के इंजन को स्टार्ट करता है, लेकिन इसी दौरान जब टोनी नीचे फायर कर रहा था तो इसके पास गोलियां खत्म हो गई थी। टीम के एक लीडर ने इसे बोला कि वहां पर गोलियां पड़ी हुई है, जाके उठा के ले आओ। जैसे ही टोनी जाकर बैग खोलता है गोलियां लेने के लिए तो उस बैग में पैसा ही भरा होता है, लेकिन फाइट की वजह से उस पैसे को छोड़कर गोलियों वाला बैग खोलता है और सब गोलियां ले जाता है अपने साथ। ब्रॉड जैसे ही जहाज की डायरेक्शन चेंज करता है तो दातू अपने लोगों को कहता है कि कैप्टन की तरफ निशाना बनाओ। जब टीम का लीडर जहाज के पास पहुंच जाता है तो वो टोनी को शील्ड देने की कोशिश करता है और टोनी को कहता है कि तुम भी अब आ जाओ, लेकिन टोनी भागकर वो पैसों का बैग उठाकर देखते ही देखते चला जाता है यहाँ से। दातू का आदमी जैसे ही सामने आकर जहाज पर मिसाइल फायर करता है तो पीछे से टोनी इसे मार देता है, जो कि बच जाते हैं। ब्रॉड जब टोनी को ये काम करते हुए देख लेता है तो वो बहुत खुश हो जाता है टोनी से। जैसे ही लास्ट में दातू बच जाता है वो मिसाइल फायर करता है जहाज पर। इसी दौरान जहाज उड़ान भर लेता है और दातू वहीं पर ही गर्क हो जाता है। ये सब कुछ देखकर टोनी बहुत ही खुश हो जाता है और यहाँ से खुद चला जाता है। अभी तक खतरा टला नहीं था कि अचानक से राइट साइड वाला इंजन फेल हो गया। जैसे ही टावर सेंटर को ब्रॉड के सिग्नल मिल गए तो उन्होंने कहा ब्रॉड को 40 किलोमीटर के फासले पर एक एयरपोर्ट है जहां पर तुम आसानी से लैंड कर सकते हो। को पायलट ब्रॉड को कहने लगा कि राइट इंजन टूटने वाला है, क्या हम इसे बंद कर दें? ब्रॉड ने कहा अगर अभी हम इसे बंद कर देंगे तो फिर हम नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे ही जहाज गिरने लगा तो एकदम से ब्रॉड ने इंजन बंद कर लिया और जहाज तेजी से आगे बढ़ने लगा। ब्रॉड जैसे ही जहाज को लैंड कर रहा था, लेकिन इंजन खराब होने की वजह से इसका बैलेंस सही नहीं था। जैसे ही जहाज जमीन पर उतरा तो ब्रॉड ने स्पीड ब्रेक और हैवी ब्रेक दोनों को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से टायर रगड़ा खाने लगे, लेकिन देखते ही देखते जहाज जगह पर रुक गया और सब बच गए। सब लोग बहुत ही खुश थे। जैसे ही